4 to 5 questions. We are going to start off with 4 to 5 questions. Please keep yourself ready, be prepared. जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अगेन वही चीज़ है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड देन यू विल हैव टू चेक कि करेक्ट है कि नहीं है. एंड द क्वेश्चंस विल बी टफ फ्रॉम हियर. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू, will be from, a few will be from pile foundation and remaining will be from retaining walls. Tough questions of gate. Okay, तो 2 marks में आते हैं वो वाले. चलिए, तो let's start this. This is the first question. It was asked in GATE 2014. A single vertical friction pile of diameter 500 mm and length 20 meter is subjected to a vertical compressive load. The pile is embedded in a homogeneous sandy stratum where angle of internal friction is 30 degree, dry unit weight is 20, and the angle of wall friction is 2 pi by 3. Considering the coefficient of lateral earth pressure 2.7 and the bearing capacity factors are this, the ultimate bearing capacity of the pile is. Okay, इसे सॉल्व करना है. ट्राई करें इस क्वेश्चन को. गेट का है. आई विल बी गिविंग यू 4 minutes टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन. सॉल्व करना है इसको. ध्यान रहे, क्वेश्चन का एक एक स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है. हो सकता है आप कहीं और देखोगे तो कोई और कुछ और सॉल्यूशन मिलेगा, बट जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग दिस इज अ फ्रिक्शन पाइल. ओके, क्या है ये? फ्रिक्शन पाइल है. ट्राई करें इस क्वेश्चन को. ओके, देखो क्या दे रखा है. अ सिंगल वर्टिकल फ्रिक्शन पाइल, यानी मैक्सिमम जो इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा वो किसके कारण होगा? फ्रिक्शन के कारण होगा. अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेके ओके, ये हो गया हमारा डेप्थ है इसका 20 मीटर. ओके, नाउ इट इज इन सैंड. किस में है ये? सैंड में है. और इसका डायमीटर हमें दे रखा है 500 mm. अगर कुछ भी नहीं दे रखा है कि सैंड कैसा है, लूज सैंड है या फिर डेंस सैंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में इट शुड स्पेसिफाई, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज समवेयर यू कैन आर्ग्यू कि क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बिकॉज इट शुड स्पेसिफाई whether it is a dense sand or it is a loose sand. Although हम लोग फाई के बेसिस पे एक जजमेंट कर सकते हैं, ओके, कि लूज सैंड है या डेंस सैंड है. जैसे फाई का वैल्यू 30 डिग्रीज है, तो दिस इज ऑब्वियस कि ये कैसा होगा? लूज सैंड होगा. बट 100% गारंटी नहीं है, बिकॉज फाई शुड बी लेस देन 28 डिग्रीज फॉर लूज सैंड. बट ऐसा दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, देना चाहिए था.
एनीवे अगर नहीं दे रखा और गेट में आ जाए तो कैसे करेंगे, हम ये मानेंगे दैट द सॉइल इज लूज सैंड। अब लूज सैंड का पहला स्टेप आता है, आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल डेप्थ। दिस क्रिटिकल डेप्थ इज इक्वल टू 15d लूज सैंड के लिए। ओके अगर डेंस सैंड होता है तो क्रिटिकल डेप्थ कितना होता है, 20d। ओके कितना होता है, 20d। 15d क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ है जहां तक हमारा स्ट्रेस क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है, एंड देन उसके बाद बिलो दैट डेप्थ वो स्ट्रेस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो दिस इज 15 इंटू 0.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 7.5 मीटर। यानी कि अप टू 7.5 मीटर, यहां से लेके यहां तक अप टू 7.5 मीटर, ये जो स्ट्रेस है दैट विल इंक्रीज, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यहां से लेके यहां तक इंक्रीज करता जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सैंड। ओके अब यहां पे ये स्ट्रेस कितना आएगा, दिस स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, यूनिट वेट हमें दे रखा है 20, ये कितना बचेगा 12.5 मीटर। तो मुझे बताओ यहां पे स्ट्रेस कितना आएगा, 7.5 इंटू 20, दिस विल बी इक्वल टू 150। तो यहां पे कितना आएगा, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेम यहां पर भी उतना ही रहेगा, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा समझ में। अब हम लोग निकालते हैं सिंगल वर्टिकल फ्रिक्शन पाइल। अगर फ्रिक्शन पाइल दे रखा है, ओके, तो मैं क्या निकालूंगा, आई विल फाइंड ओनली लोड बेयरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ स्किन फ्रिक्शन। हमें बेयरिंग के कारण निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया कि कैसा है वो, फ्रिक्शन पाइल है। ओके ये क्वेश्चन आर्ग्यूएबल है थोड़ा, इसलिए आपके सामने रखा है ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन में अगर इस तरीके का भी आता है तो क्या करना है। ओके तो QS किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू K सिग्मा वर्टिकल एवरेज इंटू 10 डेल्टा इंटू एरिया ऑफ स्किन। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऐसे रखते हैं, K 10 डेल्टा को साथ में रखते हैं और सिग्मा वर्टिकल एवरेज इसको हम लोग एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन के साथ में रखते हैं। ओके अब देखना है यहाँ पे हमें डेल्टा दे रखा है 2π/3, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 30/3, दिस इज इक्वल टू 20 डिग्रीज, और K का वैल्यू दे रखा है 2.7, यानी कि 2.7 इंटू 10 20। अब देखो लेट दिस बी A B एंड C, A B और C बोल दिया ना। अब यहाँ पे सिग्मा वर्टिकल एवरेज हम दो तरीके से निकालेंगे। पहले ए बी के लिए, ए बी के लिए मुझे बताओ एवरेज स्ट्रेस कितना आएगा, एवरेज स्ट्रेस कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 150, तो एवरेज स्ट्रेस इज 0 प्लस 150/2 इंटू व्हाट इज इट्स एरिया ऑफ स्किन, स्किन का एरिया, ये एरिया कितना आएगा πd इंटू एल, यानी कि पाई इंटू 0.5 इंटू लेंथ इज 7.5। ये हमारा पहला टर्म आ गया। अब इसके बाद में नीचे वाले एरिया को लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू प्लस व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेस BC के लिए, यहां से लेके यहां तक एवरेज स्ट्रेस कितना है 150 प्लस 150/2, एवरेज स्ट्रेस कितना है 150 ही है, इंटू एरिया इज पाई इंटू डी इंटू 12.5। ये हमारे लिए आ गया कंप्लीट। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें QS मिलेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं।
37607 किलो न्यूटन। ओके 3760.7 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये लगे कि हमें बेरिंग भी निकालना चाहिए, बट सिंस क्वेश्चन में इट इज स्पेसिफाइड कि वो फ्रिक्शन पाइल, ओके, तो हम बेरिंग वाला नहीं निकालेंगे। ओके, ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप या तो क्लास देख लो और आइदर यू कैन रीच आउट टू मी। इट इज 3760.7। ओके, क्योंकि ऐसा लैम्डा मेथड भी होता है, एक और मेथड होता है, और उस पर भी गेट में क्वेश्चन आया है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, a 6 meter high retaining wall having a smooth vertical back face retains a layered horizontal backfill. The top 3 meter thick layer of the backfill is sand having an angle of internal friction phi 30 degrees, while the bottom layer is 3 meter thick clay with cohesion C is this. Assuming unit weight for both sand and clay as 18, the total active earth pressure per unit length of the wall is. Okay, अब देखो यहाँ पे उसने क्या लिखा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर बोला है, बट कौन सा यूनिट है, किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, यानी ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, एक्टिव थ्रस्ट आपको बताना है। अभी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और ये पूछ रखा है तो हमें एनीवे सॉल्व करना ही है। चलिए इसे ट्राई करें। सिक्स मीटर हाई रिटेनिंग वॉल। ओके, देखो ओके, नाउ दिस इज 6 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे 3 मीटर तक ऊपर क्या है, सैंड है, और नीचे क्या है, क्ले। 3 मीटर तक यहाँ पे सैंड है और 3 मीटर तक यहाँ पे क्या है, क्ले। इसके लिए फाई दे रखा है 30 डिग्री, इसके लिए फाई का वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखा है। ओके, और यहाँ पे हमें कोहेशन दे रखा है 20 किलो पास्कल्स। ओके, दिस इज 20 किलो पास्कल। Assume unit weight of for both sand and clay to be 18. यहाँ पे भी लिख देते हैं 18. Okay, the total active earth pressure. यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, अच्छा चलो, अब सबसे पहले लेट दिस सॉइल बी 1 एंड दिस सॉइल बी 2। अगर मैं K1 निकालूं तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, दिस विल बी इक्वल टू 1/3। यानी यहाँ पे मुझे Ka1 कितना आ जाएगा, 1/3, और यहाँ पे अगर मैं Ka2 निकालूंगा दिस विल बी 1, क्योंकि फाई 0 है। ओके, फाई 0 है। अब देखो सॉइल 1 के लिए बनाते हैं, तो सॉइल 1 के लिए टॉप पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 है। ओके, टॉप पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 है, तो लैटरल डायरेक्शन में भी स्ट्रेस कितना आएगा, ऑब्वियसली 0। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो इस जगह पर, ओके, इस जगह पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, 18 इंटू 3 54। लैटरल डायरेक्शन में कितना आएगा, Ka इंटू गामा इंटू 3, तो दैट इज इक्वल टू 18 इटसेल्फ। कितना आ जाएगा, 18। ओके, अब देखो इस पूरे का जो वेट है, इस पूरे का जो वेट है वो एज अ सरचार्ज इसके ऊपर काम करेगा सेकंड वाले पे। तो इसका ओवरऑल वेट कितना है, 18 इंटू 3 54।
के कितना है इसका 1, तो यहाँ पे ये कितना ऐड करेगा 54, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, हाइट दोनों के लिए क्या है 3 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 मीटर। ओके, ये आया हमारा सॉइल 1 के लिए। अब बनाते हैं सॉइल 2 के लिए। अब सॉइल 2 सिंस ये क्ले है तो क्ले के टॉप पे यहां पे करते हैं, जैसे ये क्ले है तो क्ले के टॉप पे कितना आता है के गामा जेड माइनस 2c रूट के, तो z का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, टॉप पे कितना आएगा -2 इंटू सी का वैल्यू दे रखा है 20 रूट के 1, तो दैट इज इक्वल टू -40। तो यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू -40। ओके, -40। अब एक बार बॉटम पे निकाल लेते हैं, यानी 3 मीटर पे कितना आएगा 1 इंटू 18 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 20 इंटू रूट ओवर 1, दैट इज 54 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 14। यानी यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस कुछ ऐसा आएगा, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज 14। ओके, अब देखो, अब आपको किसी तरीके से ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, तो या तो आप डायरेक्टली प्रेशर को 0 कर लो, इक्वल टू 2c रूट के, यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकाल सकते हैं, 18 इंटू एच इक्वल टू 2 इंटू 20, तो h का वैल्यू निकाल सकते हैं कि टॉप से कितनी हाइट पे प्रेशर 0 हो रहा है, यानी ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। ओके, तो दैट इज 40/18, ये हमारे पास में कुछ आएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, 2.22 मीटर। अब गेट में ऐसा पूछ रखा है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, 2.22 मीटर 0.77 मीटर। बस अब तो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब आपको सारे के सारे थ्रस्ट निकालने हैं। तो थ्रस्ट यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू P1 P2, ये इस डायरेक्शन में P3 एंड अगेन ये इस डायरेक्शन में P4। ओके, चलो अब P1 P2 P3 P4 की बात करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं वैल्यू ऑफ P1। P1 कितना आएगा, एवरेज स्ट्रेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया पर मीटर लेंथ में निकाल रहे हैं, तो एवरेज स्ट्रेस कितना आएगा 18 + 0/2 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया इज 3 इंटू 1, इंटू 1 क्या है, वो अंदर का जो लेंथ वॉल का है वो 1 ले रहे हैं, तो 9 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27 किलो न्यूटन पर मीटर। P2 निकालते हैं, तो दैट इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया दैट इज इक्वल टू 3, सो दिस विल गिव 162। P3 that is equal to average stress into corresponding area is 2.22 into 1, so this will give 44.4, बट किसमें नेगेटिव में, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वांटिटी कैसा है नेगेटिव, और साथ ही में P4 कितना आएगा, एवरेज स्ट्रेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, दिस विल बी 0.78 कर लेते हैं। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 0.78, तो यहाँ पे 5.46 टोटल कितना आएगा, P1 27 + 162 this will be equal to plus 27 + 162 minus 44.4 150.06 किलो न्यूटन पर मीटर। लेट्स सी हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। नियरेस्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है 150.06, आंसर कौन सा है, ए। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन भी गेट में पूछ रखे हैं। आपने देखा कितना लेंदी क्वेश्चन था ये, बट इट वॉज ईजी, इतना टफ नहीं है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, वाज आस्क्ड इन गेट 2016। A homogeneous gravity retaining wall
सपोर्टिंग अ कोहेजनलेस बैकफिल। सबसे पहले क्या दे रखा है, इट इज अ कोहेजनलेस बैकफिल, यानी सी का वैल्यू 0 है, इज शोन इन द फिगर। द लैटरल एक्टिव अर्थ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वॉल इज 40 किलो पास्कल्स। इसके बॉटम पे एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना है, 40 किलो पास्कल्स। द मिनिमम वेट ऑफ द वॉल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवरटर्निंग अबाउट अ पॉइंट P इज। करें इसको, सॉल्व करें, एक्सप्रेस्ड इन किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ। सॉल्व करें इसको। देखो हमें क्या दे रखा है, एक तो यहां पे हमें दे रखा है एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये हमारा कुछ समवेयर अराउंड दिस ऐसा कुछ प्रेशर डायग्राम रहा होगा। ओके, ये हमें दे रखा है यहाँ पे 40 किलो पास्कल। तो यहाँ पे P कितना लगेगा, एवरेज स्ट्रेस इनटू कितना, इसका एरिया हो जाएगा 6 × 1, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 किलो न्यूटन पर मीटर एट द रेट, कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ से h बार डिस्टेंस पे। अब h बार कितना आएगा, दिस इज एक्चुअली CG ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का CG है, टोटल हाइट 6 है, तो ये कितना आएगा 1/3 ऑफ 6, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। मतलब ये कहाँ पे एक्ट करेगा, 2 मीटर पे। अब इसका वेट नीचे W कितने CG पे एक्ट करेगा, 2 मीटर पे। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो P है, ये इस वॉल को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। ओके, इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ऐसे कुछ, ये इसको यूं गिराने की कोशिश करेगा, और ये W इसको वापस से रिस्टोर कर देगा इधर पे। ठीक है, तो हमें P पॉइंट के अबाउट क्या करना है, मोमेंट को 0 करना है। ओके, तो मोमेंट और पॉइंट P दिस इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा P इंटू एच बार दिस इज इक्वल टू W इंटू वो डिस्टेंस कितना है 2। तो P हमारे लिए है 120, एच बार आया हमारा 2, W इंटू 2, तो एच बार सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या दे रखा है 120, एच बार हमारे लिए 2 है, तो हमारे पास W भी कितना आ जाएगा 120 किलो न्यूटन पर मीटर, 120 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या है A। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अगेन गेट 16 का क्वेश्चन है। The soil profile at a site consists of a 5 meter thick sand layer underlain by a C5 soil as shown in figure. सब कुछ फिगर में सारा डेटा, everything is given to you. The water table was found 1 meter below the ground level. Water table is here 1 meter below the ground level. The entire soil mass is retained by a concrete retaining wall and is in active state. कौन से स्टेट में, एक्टिव स्टेट में। The back of the wall is smooth and vertical. ये देने का मतलब क्या है, बैक ऑफ द वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल, यानी आप रैंकाइंस थ्योरी को लगा सकते हो। द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्सप्रेस्ड इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए यहाँ पे एज पर रैंकाइंस थ्योरी इज। ओके, क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा पहले इसको इधर की तरफ ले लेते हैं, और यहाँ पे लेट्स मेक इट स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे हमें फिगर्स बनाने होंगे। ओके, ऐसा कुछ करें, और यहाँ से ए पॉइंट, ये हमारे लिए हो गया ए पॉइंट। ओके, अब सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले के का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1, 4 और 3 मीटर। ओके, सैंड है, फाई डैश है 32 डिग्रीज, तो इसके लिए हम लोग के निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन 32 डिग्री
अपॉन 1 प्लस साइन 32 डिग्री, ये कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 0.307, यानी यहाँ पे के हमारे लिए आएगा 0.307 और यहाँ पे फाई दे रखा है 24 डिग्रीज, तो इसका के कितना आएगा? 1 माइनस साइन 24 अपॉन 1 प्लस साइन 24. दिस विल बी 0.421. ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई 0.421. अब ध्यान से देखते जाना. ओके, अब तरीका क्या है, आपको इफेक्टिव स्ट्रेस आना चाहिए. अगर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस आता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस से कहीं पर भी लैटरल अर्थ प्रेशर निकालने में दिक्कत नहीं है. अब देखो यहाँ पे बताओ, लेट मी कॉल दिस एज, इस पॉइंट को बोल देता हूँ पी क्यू आर, और ये हमारे लिए पॉइंट ए ही हो गया. ओके, पी क्यू आर एंड ए. पी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस है 0, तो लैटरल स्ट्रेस भी 0. क्यू पॉइंट पे इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस कितना आएगा? 16.5 इंटू 1. ओके, 16.5 इंटू 1, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 16.5 इंटू 1 इंटू 0.307 लैटरल. ओके, इंटू 0.307 कितना आएगा? दिस विल कम 5.06. 5.06. ओके, अब निकालो आर पे. ओके, आर पे निकालो. आर पे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है? सिग्मा बार एट आर, दिस इज इक्वल टू 16.5 इंटू 1 प्लस गामा सैचुरेट इज 19 माइनस 9.81 इंटू 4. तो इसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा दैट इज इक्वल टू 53.26. ओके, सिग्मा बार कितना आ रहा है? 53.26. तो लैटरल डायरेक्शन में कितना आएगा? लैटरल में इट विल बी इक्वल टू K इज इक्वल टू 0.307 इंटू 53.26. लैटरल यही होता है ना, K इंटू सिग्मा बार. तो यहाँ पे दिस इंटू 0.307, ध्यान रहे हमने यहाँ पे क्या लिया है? गामा सबमर्ज्ड लिया है, इंटू 0.307. दिस विल गिव 16.35. तो यहाँ से दिस विल कम आउट टू बी 16.35. ओके, अब उसके बाद में देखो ये हमें दे दिया C5 सॉइल. ओके, तो C5 सॉइल के लिए हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा. हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसका वेट निकाल लेते हैं टोटल का, और यहाँ पे इसको लैटरल डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं. तो टोटल वेट कितना है? 53.26 इंटू टोटली इस डायरेक्शन में कितना लगेगा? 0.421 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 53.26 इंटू 0.421, दिस विल गिव 22.42. यानी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा ये, और ये आएगा 22.42. ओके, ये था हमारे लिए सॉइल 1 का. किसका था? सॉइल 1 का. अब निकालते हैं इस वाले सॉइल का, नेक्स्ट सॉइल C5 सॉइल का. तो C5 सॉइल के लिए, सिंस C5 सॉइल है, तो यहां पे हमें टॉप पे एक स्ट्रेस निकालना पड़ेगा. कितना होता है? K गामा Z माइनस 2C रूट K. Z का वैल्यू 0 हो गया, कितना आएगा? -2 इंटू C का वैल्यू हमें दे रखा है 25 इंटू अंडर रूट 0.421, कितना आएगा? -32.44. ओके, तो ये यहाँ पे कुछ दिखाई देगा हमें -32.44. इसी तरीके से 3 मीटर पर भी निकाल लेते हैं. 3 मीटर पे कितना आएगा? 0.421 इंटू गामा इज 18.5 माइनस 9.81. हमेशा क्या लेना है यहाँ पे? गामा सबमर्ज लेना पड़ेगा. इंटू जेड इज 3 माइनस 2 इंटू 25 इंटू अंडर रूट
4 to 1, करेक्ट। तो ये वैल्यू हमारे पास में कुछ आएगी, आई नो थोड़ा सा टफ है, दिस विल बी -21.16, ओके। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ आएगा -21.16। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज ये बहुत डेप्थ में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ओके। और ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, अगर गेट 16 का क्वेश्चन है, 5-6 साल पुराना क्वेश्चन है, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब सीरियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। दिस इज फॉर आवर सॉइल 2, यानी इस वाले सॉइल के लिए। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है सिर्फ वाटर टेबल, ओके। तो वाटर टेबल के लिए ये हमारा डायग्राम, वाटर के लिए कितना आएगा? 7 गामा डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 9.81, कितना वैल्यू आएगा? 68.67, कितना है? 68.67, ओके। अब आपसे पूछा क्या है? हमें पूछा है द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है। तो टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना है? पॉजिटिव दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो कितना आएगा? 22.42 माइनस 21.16 प्लस 68.67, ये हमारे पास आएगा 69.93। आई होप मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 69.93, ओके। आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखें, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। दिस इज 7 इंटू 9.81, 19 माइनस 9.81, एवरीथिंग आई हैव टेकन करेक्टली, ओके। के ए गामा जेड 18.5, ओके, ठीक है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A vertical retaining wall of 5 meter height has to support soil having unit weight of this, effective cohesion as this, friction angle 30 degree दे रखा है, as per Rankine earth pressure theory, and assuming that tension crack has occurred, the lateral active thrust on the wall per meter length rounded off to 2 decimal places is। करें इसको, 2020 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करना है, अ वर्टिकल रिटेनिंग वॉल ऑफ 5 मीटर हाइट, ओके, ये हमें दे रखा है, इसका हाइट कितना है? 5 मीटर, हैज टू बी सपोर्टेड बाय सॉइल हैविंग अ यूनिट वेट 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इफेक्टिव कोहेजन C is 12 एंड इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल 530 डिग्री दे रखा है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें क्या आ रहे हैं? टेंशन क्रैक्स आ रहे हैं, ओके, टेंशन क्रैक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें? सबसे पहले तो लाइंस खींच लेते हैं, सीधा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हाँ अब ठीक है। चलिए अब देखो, टॉप पर स्ट्रेस कितना आएगा? कोहेसिव सॉइल है, पहले के ए निकाल लेते हैं, 1 माइनस साइन 30
अपॉन 1 प्लस साइन 30, दिस विल बी इक्वल टू 1/3। ओके, टॉप पे z का वैल्यू 0 कितना आएगा, -2 इंटू वैल्यू ऑफ c इज 12 इंटू रूट 1/3। तो ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 13.85 नेगेटिव, दिस वैल्यू यहाँ पे आएगी 13.85। इसी तरीके से बॉटम पे वैल्यू निकाल लेते हैं। बॉटम पे कितना आएगा, के गामा जेड माइनस 2c रूट के है हमारे पास में कितना है 1/3, गामा इज 18, z इज 5 माइनस ये वैल्यू तो अभी हमने निकाली है 13.85। देखते हैं पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। 31.14, ओके 31.14। ओके, अब यहाँ से हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी। ओके, इस हाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेशर 0 हो रहा है, यानी एक्टिव प्रेशर जो होता है के गामा एच माइनस 2c रूट के, ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है। के का वैल्यू है 1/3, गामा है यहाँ पे 18 इंटू एच दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू अंडर रूट 1/3। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालना है, तो h का वैल्यू कितना आएगा, .309। इसको अभी के लिए सिर्फ 2.3 ले लेते हैं। अगर ये 2.3 है तो दिस विल बी इक्वल टू 2.7 मीटर। ओके, 2.7 मीटर। हमें क्या बताना है, अगर टेंशन क्रैक्स आ रहे हैं, अगर टेंशन क्रैक्स आ रहे हैं तो ये पूरा कंप्लीट पोर्शन क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और हमारे पास जो फाइनल फिगर बन के आएगा वो कैसा दिखेगा, यहां से यहां तक एक्टिव अर्थ प्रेशर कैसा दिखेगा हमें, सिर्फ इतना सा, दिस विल बी इक्वल टू 31.14 और इसका हाइट कितना है 2.7 मीटर। ओके, हालांकि उसको बनना उधर था बट जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे बताया। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर अगर निकालेंगे, वॉल पर ही लग रहा है ये, दिस इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस 0 प्लस 31.14 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया कितना है 2.7 इंटू 1, 42.039 राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस यानी 42.04। कितना है 42.04। तो द करेक्ट आंसर इज 42.04 किलो न्यूटन पर मीटर। लैटरल एक्टिव थ्रस्ट पूछ रहा है। ओके, लैटरल एक्टिव थ्रस्ट। अगर प्रेशर पूछता तो हमारा आंसर यही हो जाता है। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको नियरली जो बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन आए हुए हैं हमने वो क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चन है दैट माइट टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व। ओके, सो इट नीड्स प्रैक्टिस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि इसको कैसे किया है या कुछ भी डाउट है तो यू कैन हैव एन इंटरेक्शन विथ मी। नीचे गूगल फॉर्म दे रखा होगा, आप वहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।